ओके, गुड मॉर्निंग अगेन। हम शुरू कर रहे हैं चतुर्दशः पाठः अनारिकायाः जिज्ञासा। इसका ये सेकंड क्लास है। इसमें ऋकारांत पुल्लिंग शब्द की ओर थोड़ा विशेष ध्यान देंगे हम। इस पाठ में हम लोगों ने पहला पैराग्राफ पढ़ लिया है और पहले पैराग्राफ में हम समझ चुके हैं कि उसका अर्थ समझ लिया, उसकी ग्रामर समझ ली। उसमें किसी को डाउट हो तो अभी आप पूछ सकते हैं, नहीं तो हम इसको लेकर के आगे चलते हैं। सिर्फ उसको एक बार रीड करेंगे। बालिकायाः अनारिकायाः मनसि सर्वदा महती जिज्ञासा भवति, अतः सा बहून् प्रश्नान् पृच्छति। तस्याः प्रश्नैः सर्वेषां बुद्धिः चक्रवत् भ्रमति। हमने ये पढ़ लिया था। यहाँ पे किसी को डाउट है? आई थिंक किसी को दिक्कत नहीं होगी। सिंपल सा अर्थ था कि बालिका अनारिका के मन में बहुत सारी बड़ी बड़ी जिज्ञासाएं होती हैं, हमेशा ही होती हैं। इसीलिए वह बहुत सारे प्रश्न भी पूछती है और उसके प्रश्नों से सबका मन या सबकी बुद्धि चक्र के जैसे गोल और गोल घूमने लगती है। उनको समझ में नहीं आता क्या उत्तर दें। तो यहाँ पर भी इसी तरीके का प्रश्न किया जाएगा और यहाँ पर प्रश्न है, अभी आप आगे देखेंगे, आपको मिल जाएगा कि क्या प्रश्न है। तो शुरू करते हैं आगे का सेकंड पैराग्राफ। आज मैं सबसे पहले इसकी रीडिंग करता हूँ, उसके बाद हम इसको समझेंगे। प्रातः उत्थाय सा अन्वभवत् यत् तस्याः मनः प्रसन्नं नास्ति। मनोविनोदाय सा भ्रमितुं गृहात् बहिः अगच्छत्। भ्रमणकाले सा अपश्यत् यत् मार्गाः सुसज्जिताः सन्ति। सा चिन्तयति किमर्थम् इयं सज्जा। सा स्मरत् यत् अद्य तु मन्त्री आगमिष्यति। सः अत्र किमर्थम् आगमिष्यति इति विषये तस्याः जिज्ञासाः प्रारब्धाः। गृहम् आगत्य सा पितरम् अपृच्छत्, पितः मंत्री किमर्थम् आगच्छति। हम बस इतना ही एक बार समझते हैं, इसके आगे का हम नेक्स्ट बार समझेंगे, आगे क्लियर करेंगे इसको। तो इतना मैंने पढ़ा है, आप पढ़ने में थोड़ा सा ध्यान दीजिए तो आपसे बन जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं पहली पंक्ति या उसका भाव समझ लीजिए। सबसे पहले स्टोरी में क्या हुआ। एका बालिका अस्ति, बालिकायाः नाम किमस्ति? अनारिका। अनारिका याः मनसि जिज्ञासाः भवन्ति। एकवारं सा प्रातः उत्थाय बहिः अगच्छत्, भ्रमणार्थम् अगच्छत्। यदा सा भ्रमणं करोति स्म तदा सा अपश्यत्, अहो अत्र तु सज्जा अस्ति, अत्रापि सज्जा अस्ति, सर्वत्र सज्जितमस्ति। किमर्थमस्ति सज्जा? सा चिन्तनं करोति, चिन्तयति स्म, एषा सज्जा किमर्थमस्ति, कस्मात् कारणात् अस्ति। तदा सा अस्मरत्, तस्याः मनसि स्मरणम् अभवत् यत् हो अद्य तु मन्त्री महोदयः आगमिष्यति, अस्मात् कारणात् अत्र मार्गाः सज्जिताः सन्ति। पुनः एका जिज्ञासा आगच्छति, मन्त्री किमर्थम् आगच्छति? न जाने अहम्। सा ततः गृहम् आगच्छति, प्रत्यागच्छति। गृहम् आगत्य पितरं पृच्छति, हे पितः अद्य मार्गाः सुसज्जिताः सन्ति, मन्त्री महोदयाः आगमिष्यन्ति, किन्तु ते किमर्थम् अत्र आगमिष्यन्ति, कारणं किमस्ति इति प्रश्नं सा पितरम् अपृच्छत्। इदानीं पिता उत्तरं दास्यति। तद विषये वयम् अग्रे पठिष्यामः। किंतु यहाँ तक जो हमने पढ़ा है, एक बार संस्कृत में मैंने आपकी स्टोरी समझाने की कोशिश की, मुझे लगता है आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा।
सर है मुझे ना? पूरा समझ में आ गया। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे। मुझे ना, भी पूरा। मैं जिनको समझ में नहीं आया उनके लिए हिंदी में भी समझा देता हूँ, बट कोशिश करना कि पहली बार जब संस्कृत में समझाए तभी समझ में आ जाए। हुआ यूं कि एक अनारिका नाम की लड़की है, छोटी लड़की है, कि मन में बहुत सारी जिज्ञासा आती, जानने की इच्छा होती, क्या है क्या नहीं है। अब उसके मन में एक बार जिज्ञासा हुई, जानने की इच्छा हुई, सॉरी, एक बार वो बाहर गई, और बाहर जाने पर उसने देखा कि रास्ते सजे हुए हैं। अरे यहाँ भी सजा है, अरे ये वाला भी सजा है, इस साइड अरे ये भी सजावट की गई है, क्या बात है, बहुत अच्छा सजा है, बहुत सुंदर दिख रहा है। अचानक से जिज्ञासा हो गई, जानने की इच्छा, प्लीज सजा क्यों है, सजा तो है पर क्यों सजा है। आ, आज मंत्री आने वाले हैं, मन में याद आया उसको, मंत्री आएंगे आज, मंत्री महोदय आगमिष्यति। लेकिन क्यों आएंगे, फिर से उसके मन में एक और जिज्ञासा आ गई, पर इसका उत्तर उसके पास नहीं था। तो वो लौट के घर आई, घर में आकर के पिता से पूछा, हे पिताजी, अरे पिता, पापा जी, आज रास्ते सजे हैं, मंत्री आएंगे, किस लिए आएंगे वो मंत्री। अब पिता उसका उत्तर देंगे, और उत्तर के बारे में हम नेक्स्ट उसके आगे चर्चा करेंगे, आगे समझेंगे। बट अभी इतना समझ लेते हैं, यहां तक सबको स्टोरी तो समझ में आ गई होगी। यस सर। हाँ, हिंदी संस्कृत यस दोनों में सर। समझ लिया है। वेरी गुड। यस सर। अब हम क्या कर रहे हैं, इसके बाद में इसको पढ़ करके एक एक पंक्तिशः शब्दों का अर्थ करेंगे, तो शब्दार्थ भी समझेंगे, पंक्ति में आए हुए शब्दों को या कहें पदों को डिटेल से समझेंगे, व्याकरण में क्या है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, और ध्यान से समझेंगे। आपको करना क्या है, आपको कॉपी पेन लेकर के रखो, जब और जिस शब्द का अर्थ मैं विशेष अच्छे से समझाता हूं और आपको नहीं बन रहा होता है, तो आप उसको ध्यान से लिखेंगे, है ना। जब नोट करेंगे लिखेंगे तभी आपको आगे याद रहेगा, नहीं तो फिर वैसे ही हो जाएगा कि आए हैं, कथा सुनी है, कथा सुन के चले गए हैं, है ना। ये क्लास है ना, सिर्फ वीडियो वाला, जैसे मोबाइल में खोल लिया और देखते गए देखते गए देखते गए, तो ऐसा नहीं, हमें सीखना है, और सीखने के लिए आपको कॉपी पेन से का उपयोग करना पड़ेगा, मन लगाना पड़ेगा, बैठ करके शांति से पढ़ना पड़ेगा। चलिए तो शुरू करते हैं। मुझे आशा है आप लोग अच्छे से नोट कर रहे होंगे, और बाद में मैं आप लोगों से व्हाट्सएप पर इनकी इमेजेस भी बुलवा लूंगा, और आपकी कॉपियां चेक होने जब आएंगी तब देखूंगा भी कि आपने नोट किया कि नहीं किया, है ना। खुद से नोट करना सीखिए। चलिए, सर क्या नोटबुक में नोट करना है? हाँ, कॉपी में आपको नोट कीजिए, जैसे मैं शब्दों के अर्थ बताता हूँ, समझाता हूँ, लास्ट टाइम भी मैंने ये सारी डिटेल समझाई थी, है ना। तो आपको अपने पास में नोट भी करना चाहिए ये चीजें, तभी तो आपको याद रहेंगी। अगर आप नोट नहीं करेंगे तो कैसे याद रहेंगी, ओके सर। समझ रहे हैं। हम्म, ओके, तो चले, चलते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं इस पार्ट के सेकंड पैराग्राफ को एक एक लाइन से। ये देखिए, शायद आपके लिए अभी स्क्रीन शेयर नहीं की ना, स्क्रीन शेयर कर देता हूँ मैं। प्रातः उत्थाय सा अन्वभवत् यत् तस्याः मनः प्रसन्नं नास्ति। ये पहली पंक्ति। प्रातः उत्थाय, प्रातः इत्यस्य अर्थः भवति सुबह, प्रातः काल, उत्थाय उठ करके, सा अन्वभवत्, सा अनुभवम अकरोत्, अन्वभवत शब्द है ना, इसमें क्या है, अनुभवत, है ना, या अनुभवम अकरोत्,
अनुभव किया। का अनुभवत, सा इसका मतलब कौन क्या है? वह मतलब वह कौन, किसकी बात चल रही है? अनारिका। सा अनारिका, है ना। तो प्रातः उत्थाय सा अनारिका अन्वभवत। अनारिका। अन्वभवत शब्द को अगर आप देखोगे तो अन्वभवत शब्द में कौन सा लकार है, कोई बता पाएगा? अन्वभवत शब्द में अन्वभवत, लकार। वेरी गुड। ये देखो यहाँ पे लंग लकार है। कौन सा लकार है? लंग, लकार। हाँ, लंग लकार, लकार। हाँ। इस ये होता है पास्ट टेंस के लिए होता है, सबको पता है। भूतकाल के लिए होता है, हाँ, आज से पहले जो भी बातें घटनाएं घटी हैं उसके लिए लंग लकार का प्रयोग करते हैं। अन्वभवत, इसके लिए आप अनुभवम अकरोत, इसका मतलब क्या होगा? अनुभव किया। इसका मतलब क्या हुआ? उसने अनुभव किया, अनुभव किया, है ना। ये इसका मीनिंग है। प्रथम पुरुष एकवचन में ही इसका रूप है अनुभवत। क्या अनुभव किया? यत, की। जनरली हम लिखते हैं ना, कभी भी हिंदी में लिखते हैं या बोलते हैं, उसने कहा है कि आप मेरे साथ चलिए। हाँ, पिताजी ने कहा है कि दीदी आपको मुझे पढ़ाना है। तो ये जो बीच में की आता है, यही की होता है संस्कृत में यत। संस्कृत में उसको क्या बोलते हैं? यत। यत मतलब की। ध्यान रखना, यत का मतलब क्या होता है? कि। उसने क्या अनुभव किया? उसने अनुभव किया कि तस्याह मनः प्रसन्नं नास्ति, उसका मन प्रसन्न नहीं है। न अस्ति, नहीं है। यहाँ पर तस्याह का मतलब तो सबको पता है, यहाँ पे भी हमने देखा था तस्याह। तस्याह मतलब उसका, है ना। तस्याह का मतलब क्या है? उसका। उसका। उसका किसका? उस बालिका अनारिका का। तो बालिका अनारिका का मन प्रसन्न नहीं है, ये अनारिका ने अनुभव किया कि मेरा मन आज अच्छा नहीं लग रहा है, पता नहीं क्यों, क्या हो गया, आज अच्छा नहीं लग रहा है। सा अनुभवत, हाँ, सा अनुभवं अकरोत्, मजा नहीं आ रहा है। अद्य मनः प्रसन्नं नास्ति, मनसि किमस्ति, चिन्ता अस्ति, प्रसन्नं नास्ति, न जाने किम् अभवत्। सा अनुभवत, अनुभवम् अकरोत्। किम् अनुभवम् अकरोत्? यत् अद्य, अद्य इत्यस्य अर्थः टुडे, आज, मनः प्रसन्नं नास्ति, मनः मन प्रसन्न नहीं है, खुश नहीं है। न प्लस अस्ति बराबर नास्ति। ये सरल है, पर आपको ध्यान रखना है, न और अस्ति को मिलाओगे आप तो बन जाएगा नास्ति, है ना। और ना का मतलब सबको पता है, ना मतलब क्या होता है? नहीं। नहीं। और अस्थि सर का नहीं। मतलब भी सबको पता है। नहीं। हाँ, अस्थि में धातु किसी को पता है कौन सी धातु है? अस धातु अस है। धातु। हाँ, अस धातु है। अस धातु। और अस धातु का लट लकार में, ओके, लट लकारे रूपम भवति प्रथम पुरुष एक वचन में। क्लियर है? सबको समझ में आया? यस है? सर। तो अस्थि का ये हो गया अस्ति, स्तः, संति, असि, स्थः, स्थ, अस्मि, स्वः, स्मः। ऐसे रूप बनते हैं अस धातु के। इसका मतलब है, अस्ति मतलब है, और ना अस्ति मतलब नहीं नहीं है। है। सबको याद रहेगा? यस अच्छा, सर। ओके। अब यस सर। पहली पंक्ति में आप देखोगे तो क्या नहीं है? क्या नहीं है? किम नास्ति, मनः प्रसन्नं नास्ति, मन प्रसन्न नहीं है। अच्छा, कस्याः मनः प्रसन्नं नास्ति? सर तस्य, अनारिकायाः हाँ, अनारिकायाः मनः अनारिका। प्रसन्नं नास्ति। अनारिकाया। अनारिकायाः मनः अनारिकाया। प्रसन्नं नास्ति। अनारिकाया। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, सबको समझ में आ चुका है? यस सर। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत ही अच्छा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, इसको थोड़ा सा और समझते हैं और देखते हैं क्या है आगे इसमें।
मनोविनोदाय, मन को प्रसन्न करने के लिए, मन के विनोद के लिए, मनोविनोदाय सा, सॉरी ये ठीक है, मनोविनोदाय सा भ्रमितुम गृहात् बहिः अगच्छत्, मन के विनोद के लिए वह घूमने के लिए घर से बाहर चली गई। उसको लगा कि काम करते हैं, घर से बाहर चले जाते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, मन खुश हो जाएगा। समझिए, जनरली ऐसा होता है कई बार कि हमारे लिए अच्छा नहीं लग रहा होता तो हम घर से बाहर चले जाते हैं और उसके बाद में घूम के आ जाते हैं, घूम के आने में हमें थोड़ा सा अच्छा लगने लगता है। ऐसा होता है ना? यस सर। यस सर। हाँ, तो यही बात उसके साथ भी हुई कि मनोविनोदाय, मन को खुश करने के लिए, प्रसन्न होने के लिए वह घर से बाहर चली गई। मनोविनोदाय शब्द में किसी को पता है कौन सी विभक्ति है? कोई बता पाएगा? किसी को लट पता? लकार। अरे अरे अरे, मनोविनोदाय में विभक्ति पूछ रहा हूं, लकार कैसे बता रहे बच्चा? तो षष्ठी विभक्ति। अच्छा अनुमान लगाया, पर सही बात नहीं है। मनोविनोदाय, पहले तो इसका मतलब समझ लो। मनोविनोद शब्द होता है, मनोविनोद मतलब मन का विनोद, विनोद मतलब मजाक करना, खुश रहना, आनंद लेना, तो मन को प्रसन्न करना, है ना? मनोविनोद मतलब मन का प्रसन्न कर लेना, मन को खुश कर देना। समझ में आया? तो मन को प्रसन्न रखना, सॉरी, मनोविनोद। अब मनोविनोद आय, ये विभक्ति ये शब्द बना है, जैसे बालकाय, यहाँ पे कौन सी विभक्ति है, कोई बता पाएगा? जल्दी से बताओ। तृतीय विभक्ति एक अरे वचन। रुको रुको रुको, बहुत गलत है। चतुर्थी विभक्ति का एक वचन है मनोविनोदाय। मन के विनोद के लिए, देखो मैंने अभी बुक में लिख दिया है यहाँ पर, मन के विनोद के लिए चतुर्थी विभक्ति एक वचन सा मतलब वह, इसमें प्रथमा विभक्ति एक वचन, तत्शब्द स्त्रीलिंग। भ्रमितुम, घूमने के लिए, गृहात, गृहात शब्द में पंचमी विभक्ति एक वचनम है, घर से, बहिः मतलब बाहर, अगच्छत मतलब चली गई। अगच्छत में कौन सा लकार है? जैसे अनभवत में कौन सा लकार था, याद है आपको? लट लकार था। अच्छा, अनभवत में लट लकार था, सर लंग लंग लकार लगा था। लंग लकार था। लंग लकार। हाँ, तो लंग लकार था। यहाँ पर आपके पास में जो शब्द है वो है अगच्छत, है ना? याद रखा कीजिए, आपको कई बार बताया, अगच्छत मतलब चला, गई या गया, है ना? गया अथवा गई। तो ये तो इसका मीनिंग हो गया। इसमें गम धातु है, गम मतलब जाना, गम धातु में लंग लकार का प्रयोग करेंगे तब ये जाकर के ये रूप बनेगा अगच्छत। ठीक है, लंग लकारे प्रथम पुरुष एक वचन, सिंपल सा वही है ना? प्रथम पुरुषे एक वचने एतत् रूपम भवति, अगच्छत। डन, समझ गए? इसके आगे आप रूप बनाओगे तो अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन, अगच्छः, अगच्छतम, अगच्छत, अगच्छम, अगच्छाव, अगच्छाम, ये रूप बनेंगे। और वो भी आसान है, आपने पहले पठ के लिए पढ़े हैं, अपठत, अपठताम, अपठन, अपठः, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठाम ना। तो ऐसे ही इसके भी रूप चलेंगे। अगच्छत, इसका मतलब गया अथवा गई। कहाँ गई? कुत्र अगच्छत? गृहात् बहिः अगच्छत, घर से बाहर गई। किमर्थम गृहात् बहिः अगच्छत? कब? भ्रमितुम गृहात् बहिः अगच्छत, घूमने के लिए घर से बाहर गई। समझ गए? यस सर। हाँ, गृहात् बहिः का अगच्छत, घर से बाहर कौन गई? सा अगच्छत, सा का सा अनारिका। तो ये माइक म्यूट कर दो आप, जिसने भी ऑन किया है प्लीज। गृहात् बहिः अनारिकः भ्रमितुम मनोविनोदाय अगच्छत। सबको लाइन समझ में आ गई?
मन को खुश करने के लिए, मन का विनोद करने के लिए घर से बाहर वह चली गई। उसको अच्छा नहीं लग रहा था ना, प्रातः उत्थाय, सुबह उठ करके उसने अनुभव किया कि मन प्रसन्न नहीं है। अच्छा चलो, इन दो पंक्तियों में अगर हम कुछ अव्यय पद भी देख लें तो आपको अव्यय समझ में आने चाहिए। अव्यय मतलब ऐसे पद जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, हमेशा एक जैसे रहते हैं, है? तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले प्रातः, प्रातः हमेशा प्रातः जैसे यूज करते हैं, कोई चेंज नहीं करते हैं। उत्थाय भी उसके बाद में उत्थाय भी अव्यय बन चुका है, तो उत्थाय को भी ले लेंगे। लेकिन आप प्रातः सीखिए जो सरल है, एक यत भी सीखिए जो सरल है, और एक यहाँ पे ना भी ले लीजिए जो सरल है ना। बाकी इसमें और ये बही भी ले लीजिए। इन 4 शब्दों को आप ध्यान रख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएंगे कैसे होते हैं अव्यय पद। प्रातः मतलब सुबह, हमेशा सुबह सुबह ही होता है, उसमें कोई चेंज नहीं करते। यत न बही, आगे चले। सबको समझ में आ गया? यस यस सर। सर। ओके, चलिए तो इसके बाद में हम आगे चलते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। भ्रमण काले सा अपश्यत यत मार्गाः सुसज्जिताः सन्ति। जब वो बाहर गई तदा भ्रमणं करोति, भ्रमण काले, भ्रमण के समय पर, सा अपश्यत उसने देखा। यत, यत का मतलब क्या बताया, जल्दी बताओ। यत मतलब कि उसने देखा कि, क्या देखा, मार्गाः सुसज्जिताः सन्ति, मार्ग सुसज्जित हैं। उसने क्या देखा कि मार्ग, रास्ते अच्छे से सजे हैं। वाह, दोनों साइड बिल्कुल के ऊपर से वो पताकाएं लगा देते हैं, दोनों साइड अच्छे से बलून वलून भी लगा रखे होंगे, और जो जो भी साफ सफाई बिल्कुल है, कहीं कोई कचरा नहीं है। एकदम ऊपर कहीं कहीं पर टेंट टाइप का लगा रखा है, कहीं पे स्टेज बना के रखा है, कहीं बहुत अच्छे सजा के रखे हैं, कारपेट बिछा दिया, रास्ते सजे हुए हैं, होर्डिंग्स लगी हुई हैं। मार्गाः सुसज्जिताः सन्ति, रास्ते सजे हुए हैं। क्लियर है? मार्गाः सर। मतलब रास्ते, बहुवचन का प्रयोग। हाँ, अभी हम देखिए इसमें जरा विभक्ति वगैरह देख लेते हैं। भ्रमण काले, भ्रमण के काल में, सप्तमी विभक्ति एक वचन, यथा बालके। सा का मतलब, सा में कौन सी विभक्ति बताई थी अभी? प्रथमा विभक्ति एक वचन, तत्शब्द है। मार्गाः में प्रथमा विभक्ति बहुवचनम, सुसज्जिता है प्रथमा विभक्ति बहुवचनम। ओके, यहां पर अपश्यत शब्द है, अपश्यत में कोई लकार बता पाएगा क्या मुझे? सर लंग लकार। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपश्यत में लंग लकार है, अपश्यत, है ना। अपश्यत में लंग लकार है, अपश्यत में। अच्छा, इसमें इसका अर्थ क्या होता है, किसी को पता है? सर देखना। वेरी गुड। चूंकि ये लंग लकार है तो पास्ट टेंस, इसलिए इसको क्या बोलेंगे देखना की जगह? देखा। क्या बोलेंगे हम? देखा या देखा। देखा। वेरी गुड। इसमें थोड़ा ध्यान रखना, पश्य अपश्यत है, पर यहाँ पे धातु पश्य नहीं होती, धातु होती है दृश्य। द में नीचे री का मात्र लगाया तो ऐसा हो गया दृश्य। ओके, ये दृश्य धातु है, और इसमें हम वही चीज रखेंगे, दृश्य धातु में लंग लकारे प्रथम पुरुष एक वचने अपश्यत रूपम भवति। क्लियर? जिसका मतलब क्या हुआ? देखा। क्या देखा? और यहाँ पे एक आगे आएगा संति शब्द आया है, संति का कोई बता पाएगा? किसी को पता है क्या कौन सी धातु है, क्या अर्थ होता है? सर इसका अर्थ होता है। हाँ, है। संति मतलब है, बहुवचन का प्रयोग है, तो संति का मतलब होता है। ओके, और इसमें धातु कौन सी होती, कोई बता पाएगा? अस धातु होती है। कौन सी धातु होती है? धातु। बहुत बढ़िया, अस धातु होती है, लक लकार में होता है, प्रथम पुरुष में ही होता है, लेकिन एक वचन की जगह यहाँ पर कौन सा वचन है?
बहुवचन, सर बहुवचन। है ना। तो इसीलिए मैंने बोला था अस्ति स्तः सन्ति। तो अस्ति यहाँ पे लिखा है एक वचन वाला रूप, है ना। संति ये लिखा बहुवचन का रूप। और द्विवचन में क्या होता है, स्तः। ये सारे प्रथम पुरुष के रूप हो गए। तो इस तरह से अस्ति स्तः सन्ति ये देख ले, संति मतलब हैं। अब यहाँ पर आप फिर से देखोगे, भ्रमण काले, भ्रमण घूमने के समय पर, सा अपश्यत उसने देखा, क्या देखा, यत् कि मार्ग अच्छे से सजे हुए हैं। अभी यहाँ पर किसी को डाउट हो तो पूछ लो फटाफट से, नहीं तो मैं आगे चलता हूँ। नो सर। नो सर नो सर। डाउट। बहुत स्लो चल रहे हैं, बहुत और अच्छे से वचन समझने की नहीं कोशिश लिखा कर रहे है। हैं। आगे देखिए फटाफट। सा चिंतयति, एकदम आसान वाक्य है। सा चिंतयति, सा चिंतनं करोति। का चिंतयति, अनारिका चिंतयति, अनामिका। है ना। का अनारिका। चिंतयति, अनारिका अनारिका। चिंतयति। चिंतयति इसका मतलब सोचती है, विचार करती है। सा का, सा अनारिका, अनारिका चिंतयति, चिंतनं करोति। चिंतन करना मतलब सोचना। चिंतयति में लट लकार है। ओके, किमर्थ, क्या सोचा उसने, किमर्थं इयं सज्जा, किस लिए है यह सज्जा, यह सजावट किस लिए है। अब यहाँ पर शब्द है किमर्थम। अब ये इसको अच्छे से याद रखिएगा, शब्द जो है किमर्थम ये सर बहुत इसका बार मतलब आता है। होता है किस लिए। वेरी गुड है, किमर्थम किस लिए, है ना। जब भी पूछना है किस काम के लिए, किस लिए, तो आप क्या प्रयोग करो, क्या करोगे, किमर्थम बन जाएगा सबसे। यस सर। किमर्थम मतलब किस लिए। क्वेश्चन में कई बार प्रश्न आता है इस तरीके के शब्द, इसलिए पूछने के लिए। किमर्थम। आगे चलते हैं। किमर्थम इयं सज्जा, यह सजावट किस लिए है। सज्जा मतलब सजावट, इयं मतलब यह सजावट किस लिए है। सा अस्मरत, यहाँ पे फिर से एक वाक्य आया हमारे पास, छोटे छोटे से वाक्य आ गए अब अपने पास है, बहुत सरल है। सा अस्मरत, उसको याद आया। स्मरणम अकरोत, सा वह, जैसे यहाँ पे सा वह अनारिका, अस्मरत स्मरणम अकरोत। अस्मरत शब्द में भी अगर आप देखोगे तो इसका मतलब है याद आना, याद आया, अस्मरत। सर लंग लकार है। वेरी गुड, याद आया, याद किया, है ना। सर लंग लकार आएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लंग लकार आया, उसको याद आया। क्या याद आया, हम उसकी हम चर्चा करते हैं। चलो यहाँ पे हम देख लेते हैं, लंग लकार वाला एक जगह से उठा लेते हैं, ये है इसको। पर धातु तो कुछ और है। धातु क्या है अस्मरत में, स्मृ धातु है। आधा स म और रिकार, स्मृ, स्मरण करना, याद करना, है ना। इसके लिए स्मृ धातु होती है। तो आपने स्मरण शब्द भी कई बार सुना है, जिसका मतलब होता है याद करना, वो स्मृ धातु से ही बनता है। अस्मरत याद किया, चलो उसने याद किया। यत, जल्दी बताओ यत का मतलब क्या है। की। सर कि उसने याद किया कि अद्य तो मंत्री आगमिष्यति, आज तो मंत्री आएंगे। अद्य मतलब आज, तू मतलब तो, मंत्री, तो मंत्री आगमिष्यति। आगमिष्यति शब्द का मतलब है आएंगे, आएंगे। अब इसमें थोड़ा सोचना है। अच्छा, आएंगे जो शब्द है आगमिष्यति, वो कौन सा काल बता रहा है, भूतकाल, वर्तमान या भविष्य। सर भविष्य काल। बहुत बढ़िया, भविष्य काल। भविष्य काल बता रहा है आगमिष्यति। भविष्य काल। ओके, तो फिर हाँ, तो इसका मतलब क्या होगा, आया होगा कि आएंगे होगा। सर आएंगे। आएंगे, ओके, है ना, या आएगा। एक्चुअली इसको तो एक है तो आएगा ऐसे भी लिख सकते हैं, आएगा, है ना। चले, अब मुझे ये एक चीज बताइए, इसमें कौन सा लकार होगा। कोई भी बच्चा बता पाएगा कौन सा लकार होगा। ये लकार नहीं है,
कौन सा होगा? लट लकार रट लकार सबसे पहले तो इसमें देख बता दूं आपको कि आ आगे लगा दिया है, उसके साथ में गम धातु है ना? आ उपसर्ग पूर्वक गम धातु है। अभी इसमें एक चीज देखिए, लकार कौन सा है? लकार है लिट लकार। भविष्य काल के लिए कौन सा लकार होता है? लिट लकार। आपको बहुत बार बताया, फिर से बताता हूँ, एक बार जरा रिवाइज कर लीजिए। यहाँ पर हमने लट लकार देखा, लट लकार, तो लट लकार किस लिए है? वर्तमान काल के लिए, प्रेजेंट टेंस के लिए। ये लंग लकार देखा हमने कई अभी बीच बीच में कई बार, तो लंग लकार किस लिए आया है? पास्ट टेंस के लिए। और ये लिट लकार है, ये किस लिए आएगा? फ्यूचर टेंस के लिए, भविष्य काल के लिए। तो ये आपको याद रहेगा, लंग लट लकार, ये वाला लंग लकार, ये वाला लिट लकार। चले यहां से हम देखते हैं आएंगे, कौन आएंगे? कहा आगमिष्यति? मंत्री आगमिष्यति। ओके, मंत्री कदा आगमिष्यति? मंत्री अद्य आगमिष्यति। इसका उसको स्मरण हुआ, उसने याद किया। आगे चलते, मंत्री शब्द में प्रथम व्यक्ति एक वचन है। अद्य और तू ये दोनों अव्यय पद हैं, जैसे हमने ये देखे थे प्रातः यत न बहि, यहाँ पे फिर से यत आया, तू, ये अव्यय पद है। अब उसको याद, आगे चलते, सह अत्र किमर्थम आगमिष्यति? वह यहाँ पर किस लिए आएंगे? सह, सह का मतलब क्या है? वह कौन? जल्दी बताओ, वह कौन? वह मंत्री। अब देखो ध्यान से दिख रहा है, यहाँ पर ध्यान से दिख रहा है, इधर सुनो सुनो सुनो। यहाँ पर सा लिखा है कई बार, देखो सा शब्द का प्रयोग हुआ है बहुत बार, हुआ है। ये सा हर बार आ की मात्रा जो लगी थी, ये स्त्रीलिंग में था, ये अनारिका के लिए प्रयोग किया था। यहाँ मंत्री शब्द पुल्लिंग का है, इसलिए यहाँ पे सा ना लिख करके सह लिखा है, या ध्यान रहेगा। तो सह प्रथम व्यक्ति एक वचन है, पर ये पुल्लिंग का रूप है, ये वाला स्त्रीलिंग का रूप था, सह वह। ये आपने 6th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में ही सीखा था। अत्र, अत्र मतलब यहाँ पर। किमर्थम का मतलब क्या सीखे थे? अभी बताओ जल्दी से। किमर्थम, किस लिए? किस लिए? आगमिष्यति, देखो ये इधर पे भी आया है, आगमिष्यति मतलब आ रहे हैं, आएंगे आएंगे। तो मतलब क्या हुआ? वह यहाँ किस लिए आएंगे, है ना? मंत्री यहाँ पर किस लिए आएंगे? आगे चलते हैं। इति विषये, इस विषय में तस्याह जिज्ञासा प्रारब्धा, उसके मन में उसकी जिज्ञासाएं शुरू हो गई। इस विषय में तस्याह हमने पहले ऊपर भी देखा है, यहाँ पे देखो तस्याह, तस्याह, तस्याह मतलब उसका, है? या उसकी, या फिर उसके। जिज्ञासा है मतलब जिज्ञासाएं, जानने की इच्छाएं। देखो यहाँ पे जिज्ञासा शब्द है, ध्यान दीजिए, यहाँ जिज्ञासा शब्द है, यहाँ पे जिज्ञासा शब्द है, यहाँ पे विसर्ग आया। तो इसका अंतर क्या है? यहाँ एक वचन है, यहाँ पे बहुवचन है? उसके मन में बहुत सारी जिज्ञासाएं प्रारब्धा है मतलब शुरू हो गई। सरल है, समझ में आ गया? किसी को कठिनाई तो नहीं है? उसके मन में बहुत सारी जिज्ञासाएं शुरू हो गई। हाँ बेटा, सर प्रारब्धाह का मतलब क्या होता हाँ, है? प्रारब्धा है मतलब शुरू हो गई। हाँ, प्रारब्ध, प्रारब्ध एक्चुअली देखो बेटा, प्रारब्ध शब्द का यहाँ पे आप समझ लो ध्यान से, बहुत अच्छा शब्द है। प्रारब्ध, यहाँ पे प्रारब्धा है, बहुवचन का प्रयोग किया इसलिए प्रारब्धा है, एक वचन में प्रारब्ध होता है ना? क्योंकि प्रारब्ध शब्द है, इसका मतलब हुआ शुरू हुई, शुरू हो गई। लेकिन प्रारब्ध शब्द का एक अर्थ होता है, कहीं दूसरे प्रसंग में होगा, क्या अर्थ होता है? भाग्य। प्रारब्ध शब्द का एक अर्थ क्या होता है? भाग्य। याद रखना, प्रारब्ध का एक मतलब भाग्य भी होता है। तो इस विषय में उसके मन में जिज्ञासाएं शुरू हो गई। ओके, आसान है, समझ गए? किसी को दिक्कत तो नहीं है?
सर किमर्थम मतलब क्या होता है? हाँ, किमर्थम मतलब क्या होता है? जल्दी बताओ, किमर्थम मतलब क्या होता है? कोई बता दो। इसलिए किस लिए? इसलिए होता है इसका मतलब। गुड। अब हम थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। यहाँ पर जहां तक हमने सीखा था, गृहम आगत्य, घर आ करके। यहाँ पे जैसे उत्थाय शब्द है ना, ऐसे ही आगत्य शब्द है, आ करके, यहाँ पर उठ करके। सा पितरम अपृच्छत, उसने पिता से पूछा। ये इतना आसान है बिल्कुल से, सा अपृच्छत दोनों ही पढ़ चुके हैं आप। सा वह या उसने, अपृच्छत पूछा। किसको पूछा? पिता को पूछा। तो ये शब्द आया पितरम। इसको हम थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं, ये हमें आप सीखना भी है यहाँ पे। पितरम, पितरम मतलब पिता को, है ना? ये इसका मीनिंग है। आप इसमें देखोगे पितृ शब्द है ना, मूल शब्द क्या है? पितृ। जैसे बालक बालक इत्यादि पढ़ते ना, उसमें मूल शब्द बालक होता है ना? बालिकायाः बालिकाभ्याम बालिकासु इत्यादि जो शब्द है, इनका मूल शब्द बालिका है। ऐसे ही पितरम जो है, इसका मूल शब्द क्या है? पितरम या पिता, इन सब का मूल शब्द होता है पितृ। पितृ क्या है? शब्द है मूल। अब इस शब्द की द्वितीया विभक्ति में एक वचन में ये रूप बनेगा पितरम। तो आपको ऋकारांत शब्द है, ये देखो पीछे री लिखी है, री वाली मात्रा लगे इसमें, है पितृ, री मात्रा Yes, लगे sir. है, तो ये ऋकारांत शब्द है। पिता शब्द, पितृ शब्द कैसा है? ऋकारांत है। हमने सबसे शुरुआत में इसकी चर्चा की थी। देखो ये लिखा ऋकारांत, री से अंत होने वाले शब्द जैसे पितृ, मातृ ना, तो पितृ ऋकारांत शब्द है, पुल्लिंग का शब्द है। समझ गए? और इसका Yes, sir. द्वितीय विभक्ति एक वचन में रूप क्या बनता है? पितरम। जैसे बालक शब्द का द्वितीय विभक्ति एक वचन में बालकम बनता है, ऐसे पितृ का द्वितीय विभक्ति एक वचन में पितरम ये रूप बनता है। इसका मतलब पिता को। तो पिता को पूछा। चलिए क्या पूछा, हम ये देखते हैं। पितः, क्या पूछा उसने? क्या, कहां से शुरुआत की उसने? पितः मंत्री किमर्थम आगच्छति। पितः, ये देखो पितः शब्द लिखा, इस ये संबोधन में आपने एक पीछे देखो, ये संबोधन वाचक चिन्ह दिख रहा है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. सर हमने 7th चैप्टर में इनके बारे में पढ़ा था। संबोधन वाचक चिन्ह दिख रहा है सबको? तो इसका मतलब Yes, पिता, ये संबोधन लगा है संबोधन में। तो ये मूल शब्द क्या होगा, कोई बता पाएगा? मूल शब्द क्या होगा? पितृ। वेरी गुड। पिता, इसमें मूल शब्द है पितृ, पर ये कहां पर रूप बना? संबोधन में ना? हम यहां से कॉपी करके लिख लेते हैं, करेक्शन कर लेंगे इसमें। जैसे पिता को संबोधित करना, जैसे हे पिता, अरे पिता, ओ पिता, भो पिता। तो ये संबोधन में हो गया चिन्ह। पितृ शब्द है और उसमें संबोधन का एक वचन है। ओके, हाँ यहाँ पर सर, हाँ बेटा, आप ये पीडीएफ भेज देंगे, 2-3 वर्ड्स ऊपर रहेगा, मैं लिखने का। हाँ बिल्कुल भेज दूंगा बाद में, अभी नहीं, लेकिन पाठ खत्म होने के बाद। संबोधन, और संबोधन में असल में प्रथमा विभक्ति होती है, तो आपके हिसाब से मैंने लिख लिया संबोधन का एक वचन है पितः। ओके सर क्लास की लिंक आ गई। एक सेकंड रुको बेटा, अभी 2 मिनट है, जस्ट हम एक खत्म कर रहे हैं, यहीं पे खत्म कर रहे हैं, है ना? तो उसने पूछा कि पितः, हे पिता, मंत्री किमर्थम आगच्छति, मंत्री किस लिए आते हैं। किमर्थम भी पता है, मंत्री भी पता है, आगच्छति भी पता है। आगे उपसर्ग लगाया है, गम धातु है, और उसमें लट लकार के प्रथम पुरुष एक वचन में रूप बना आता है, आगच्छति। जैसे पठति, ऐसे कैसे। तो ये आपने यहाँ तक सीख लिया है। एक मिनट बेटा, यहाँ तक किसी को डाउट है, परेशानी है तो बता दीजिए, नहीं है तो हम आगे अभी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी अटेंडेंस करते हैं। ओके Yes, sir.